हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अंत बने रहिए अंत तक। जैसे कि जानते हैं अपने चैनल पर हमने बहुत ढेर सारी वीडियोस आउटसोर्सिंग से संबंधित लेकर आए थे और आउटसोर्सिंग के पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते भी रहे हैं। यानी आउटसोर्सिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार ही नहीं पूरे सब विभाग, जितने भी विभाग हैं सभी लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आउटसोर्सिंग के एक ऐसे मुद्दे से है जो कि छोटी वीडियो बनाएंगे, बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आउटसोर्सिंग के एक ऐसे मुद्दे से जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आउटसोर्सिंग में जो आउटसोर्सिंग पूरा मुद्दा है पूरा इतना बड़ा क्यों है। उस मुद्दे को आज हम एक एक पॉइंट्स जो है उस हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो आउटसोर्सिंग की वैकेंसीज़ हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये आ गई है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि रोज़गार मेला लग रहा है। रोज़गार मेला लगा तो उसमें सभी आउटसोर्सिंग की ही जो कंपनीज थी वो आई थी। अब उसमें हम खुद रोज़गार मेले में जाकर कई इंस्टाल्स पर हमने भ्रमण किया, देखा। जो है समस्या उसमें यह है कि जो कंपनियां हैं, चलिए रोज़गार तो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि रोज़गार के लिए कम से कम एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन इनसाइड स्टोरीज जो हैं उसको आज हम बात करने वाले हैं, न केवल रोज़गार मेले की बल्कि आउटसोर्सिंग के हर पहलू की। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो रोज़गार मेले लग रहे हैं उसमें अभ्यर्थियों को रोज़गार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन रोज़गार की समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि अब आप समझिए जब प्रयागराज का कोई बंदा है, प्रयागराज में रोज़गार मेला लगा हुआ है और कर्नाटक में उसको, तमिलनाडु में उसको, या बेंगलोर में, नोएडा में उसको जॉब मिल रही है, वो भी 15 से 20 हज़ार की। अब आप समझिए 15 से 20 हज़ार की जो जॉब मिल रही है, क्या वो 15 से 20 हज़ार की जॉब के में वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? महंगाई इतनी चरम पर है, उस 15 से 20 हज़ार में किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा? यानी कहने का मतलब हो गया कि रोज़गार तो मिल रहा है, रोज़गार की दिक्कत नहीं है, रोज़गार मेला लग रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कंपनियां खुद जो है लोगों को आकर जो है हायर करके ले जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा ये भी है कि इस रोज़गार मेले से जो रोज़गार मिल रहे हैं वो कितने परमानेंट टिकेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऐसे रोज़गार की आवश्यकता है जो कि लोकल लेवल पर लोगों को रोज़गार मिल पाए अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18,000, 15,000, यहाँ देखिए लोकल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो लोग 5,000 से लेकर 10,000, 12,000, 15,000 तक नौकरी कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कोई चीपी भी नहीं हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर पर रह रहे हैं, घर से 10, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभ्यर्थी वहाँ से आ जा लेता है, घर के टच में रहता है। अब 20,000 में अगर अभ्यर्थी इतनी दूर जाएगा, इतनी दूर जो है वहाँ पर रहेगा, खाएगा, तो कितना बचाएगा? क्योंकि आज की महंगाई के दौर में अगर अनमैरिड है तो ठीक है, मैरिड है तो आप अभी आप कहेंगे तो हम सब जानते हैं, आपने इसमें नया क्या बताया। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये तो रोज़गार मेले की बात हो गई। रोज़गार मेले के इतर कुछ बातें हैं जो कि अनवील हम करने वाले हैं, क्योंकि वो चीज़ हमेशा वीडियो में आखिर के लिए बचा के रखी जाती हैं जो कि एकदम तहलका मचाने वाली होती है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को जेम पोर्टल के माध्यम से और सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से रोज़गार देने के लिए अधिकृत कर दिया है। यानी अब वो जो है रोज़गार प्रदान करेंगी कंपनियों में, यानी ठेकेदारी प्रथा पूरी तरीके से लागू है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आउटसोर्सिंग में अब भ्रष्टाचार की बातें भी आ रही हैं। हमारे पास यूट्यूब पर हमने नंबर दे रखा है, कई लोगों ने जो है हमको फ़ोन करके पूछा कि सर हमसे आउटसोर्सिंग से जो आउटसोर्सिंग की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए जो है कुछ धन उगाही की बातें भी की जा रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक समस्या ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड, मतलब जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं उस कंपनी के डायरेक्ट मिलिए, कोई बिचौलिया उसमें ना आए। बिचौलिया आएगा तो पैसा लेगा ही, तब आपको जॉब दिलवाएगा, ऑफर करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो बिचौलिए के माध्यम से ना जाकर आप कंपनी के डायरेक्ट टच में आइए, एड्रेस निकालिए, वेबसाइट पर जाइए, या जिस विभाग के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है वहाँ से भी आप जो है उसकी डिटेल्स ले सकते हैं, मेल ID, मोबाइल नंबर इत्यादि चीज़ें जो भी है उसको वहाँ से ले सकते हैं। और आप जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर फ़ोन करिए, उस एजेंसी को मिलिए, उस एजेंसी को फ़ोन करिए, वहाँ पर बात करिए। हो सकता है कि आपका जो है ये जो इकोनॉमिकल दिक्कत है वो बंद हो जाएगा।
नहीं, उसमें नहीं फंसेंगे आप। बिहार से एक फ़ोन आया हमारे पास, बलिया से फ़ोन आया, कई जगहों से फ़ोन आया हमारे पास कि सर हमसे जो है धन उगाही की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि अब हम चूँकि सबूत नहीं है, हम खुद एक एस्पायरेंट नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है। लेकिन अगर ऐसी बातें कही गई हैं तो ये गंभीरता की बातें हैं, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप जानते हैं लोकतंत्र है, सबको कहने और बोलने का अधिकार है, सबको उसमें बातें रखने का अधिकार है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अब आगे हम क्या कहें, वो सब डाउट है। लेकिन कहने का मतलब ये हो गया कि ये मुद्दा भी कहीं न कहीं एकदम संगीन है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कितनी, चूँकि छोटी सी जॉब होती है, अब उस जॉब में भी अगर फिर तो वही हुआ कि अंडर कवर रिपोर्टर बन के हमको जो है जानी पड़ेगी और चीज़ों को निकालनी पड़ेगी, ये हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए यही है कि उसका एग्ज़ाम जो एक हम कह सकते हैं कि जो समस्या का समाधान है वो यही है कि आप डायरेक्टली उस एजेंसी से मिलकर जो है बातें करिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी से नहीं मिलिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ बताना चाहिए कि यूपीएसआरएल में वैकेंसी आने वाली थी, जो 3000 के लगभग 4000 के लगभग वैकेंसीज थी। और चूँकि उस वैकेंसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। दोस्तों आप बताना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग में इसमें हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, रोडवेज में, इसके अलावा अगर आप कहें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी, चूँकि इसमें सैलरी ज़्यादा है, जितने विभाग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ही मिल रही है, जो कि अभी सैलरी बढ़ भी गई है। तो आप इसलिए लोगों की रुचि जो है वो ज़्यादा रहती है इसमें। यानी कहने का मतलब हो गया कि लोग इसके वैकेंसी की प्रतीक्षा रत हैं। क्यों है? रीजन मैम ने बताया आपको, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, काम करने का भी लोगों के एक समाज सेवा के रूप में काम करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा है। दोस्तों आपको बताना चाहिए, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि फरवरी तक या फरवरी के लास्ट में ही वैकेंसी आने वाली थी, एजेंसी का चयन भी हो चुका था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद जो है यूपीएसआरएल में जो है इसकी वैकेंसी को रोक दिया। रोक दिया का मतलब कि अब वो वैकेंसी आई नहीं है। तब आप समझ सकते हैं कि जब वैकेंसी आई नहीं तो फिर अब थोड़ा सा, चूँकि मार्च चल रहा है, अब इस मार्च में तो आने की संभावना बहुत कम ही है, यानी वो वैकेंसी अब मार्च में तो मुश्किल है कि आ जाए, यानी मार्च के बाद ही वो वैकेंसी आने की संभावना है। तो इसलिए अब मार्च तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, जो कि उसमें बीमम, डीमम, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर बीमम, सीनियर डीमम इत्यादि वैकेंसी आने वाली है, जहाँ की 50-50 प्लस सैलरीज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में अट्रैक्शन होगा इस जॉब के प्रति। तो कहने का मतलब अभी है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है वैकेंसी बंद है, अभी आई नहीं है, ठंडे बस्ते में। तो आगे देखा जाएगा, जो होगा नई अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको इस सब कुछ जो है बताने की कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट जो अपडेट्स होगा वो लेकर आएंगे। थोड़ा सा हमने क्या बताया आपको कि अगर आप नए हैं तो चैनल पर हमारे सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे इस चैनल को भी एक बल मिलेगा, चूँकि एक ऐसा मुद्दा है जो कि हम कहीं ना कहीं ढूंढ कर मेहनत करके लाते हैं आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समस्या जरूर है, थोड़ा भड़क नहीं है, बहुत लाइमलाइट नहीं है, तो अगर वीडियो फिर भी अगर उसमें मैटर जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।